हाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखिए, आज हम आपको अपने इस लेक्चर में जीव विज्ञान एवं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्या है, उसकी ब्रांचेस हैं, ये जो शाखाएं हैं, उसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और ये जो आपको जो ये लेक्चर हुआ करता है, जैसे जीव विज्ञान की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हुआ करती हैं, इसके बारे में जान लीजिए। ये आपको 9th क्लास में, 11th की बायोलॉजी में और 12th की बायोलॉजी में, इसके अतिरिक्त जान लीजिए जितनी भी प्रकार की आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं, वहां पर सब में ये क्या हुआ करता है, इंपॉर्टेंस हुआ करता है। तो आइए आज हम देखेंगे कि जीव विज्ञान की कौन कौन सी प्रमुख ब्रांचेस हैं। ये इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। तो हम आपको बताया किया करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, उसका क्या नाम होता है और उनको हिंदी में क्या कहा किया करते हैं और इंग्लिश टर्म में क्या बोला किया करते हैं। जैसे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान की प्रमुख उपशाखाएं। जैसे कि आप लोग जानते हो, जीव विज्ञान की दो ही प्रमुख शाखाएं हैं। एक जो हुआ करती है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा, वो होती है जंतु विज्ञान, जूलॉजी, और दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान। दो मेन ब्रांचेस हुआ करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ब्रांचेस हुआ करती हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले एकदम सीधा सीधा आपको बताते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बता दिए शाखा का नाम, सबसे पहली चीज वो ब्रांच क्या है उसका नाम है, और वो भी पहले किस में हम बताते हैं आपको, हिंदी में उस ब्रांच का नाम बताएंगे। और फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या हुआ करता है, अंग्रेजी में उसको क्या कहा किया करते हैं, अंग्रेजी का नाम उस ब्रांच का क्या हुआ करेगा। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, शाखा का जो संबंध हुआ करता है वो किससे हुआ करता है, या उसमें किसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। एक एक के बारे में आपको हम पूरा डिटेल यहाँ पे बताने वाले हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं ये लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं देर नहीं किया करता हूं, आपको सबसे पहले ये बताया किया करता हूं कि आपको जो पहली ब्रांच है वो आपकी कौन सी हुआ करती है, जीव विज्ञान की ही हम बात कर रहे हैं, इसलिए पहले हम जीव विज्ञान की ही सबसे पहले बात करें। तो जीव विज्ञान, अगर आपसे कोई पूछे जीव विज्ञान क्या है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको बता दें जीव विज्ञान का जो इंग्लिश नेम हुआ करता है, जीव विज्ञान को हम लोग बायोलॉजी के नाम से क्या किया करते हैं, जानते हैं। कभी आप इसको बायोलॉजी नहीं कहिएगा, ये ऑलरेडी किसके नाम से जाना जाती है, बायोलॉजी जो हुआ करती है, डिक्शनरी वगैरह में आप जाके देख लीजिएगा, वहां पे इसको नाम से जाना जाता है। अब जो बायोलॉजी हुआ करती है, इसके अंतर्गत हम लोगों को किसको अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन या जीवों का अध्ययन। ये हो गया, अब आप जान लीजिएगा, कुछ चीजें आपको पकड़ में आ रही होंगी। इसके आप पहले अगर एक लेक्चर देखेंगे तो मैंने उसमें जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन बताया हुआ है अपने चैनल पर, वहां पे आप जाके देखेंगे तो मैंने पूरा जीव विज्ञान का डिटेल आपको दिया हुआ है। लेकिन अभी हमारा जो ये लेक्चर है वो आपका किसके नाम से है, जीव विज्ञान की शाखाएं या प्रमुख शाखाएं एवं कह सकते हो शाखाएं जो है, इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, चाहे जिस प्रकार की परीक्षाओं में अगर आप हैं तो वहां पे ये सब पूछा जाता है। अब ऐसे एक लेक्चर आपको हम और बताएंगे कि जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी, ये तो आज आप बता रहे हैं आपको। इसके बाद फिर शाखाओं के प्रमुख जनक कौन कौन से हैं, इसका भी हम एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। और प्रोवाइड वो लेक्चर तभी होता है जब आपका प्यार, स्नेह, ये सब चीजें मिला किया करती हैं। और प्यार स्नेह आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हम लोगों के लिए आपका क्या प्यार हुआ करता है। सीधा सा सीधा एक प्यारा सा खूबसूरत कमेंट, और अगर आप सब लोग चैनल पर नए होते हैं तो आप अपने इस कहने का यूट्यूब चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसके कारण आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे आपको 9 to 12 तक एनसीईआरटी पैटर्न पर हम आपको हर प्रकार की कोर्स को क्या किया करते हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। दूसरी देखिए इसकी जो ब्रांच हुआ करती है, दूसरी हम ब्रांच की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हुआ करता है आपका जंतु विज्ञान। क्या हुआ करती है भैया, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम लोग कहा किया करते हैं जूलॉजी। अब आप सोचिए जंतु विज्ञान
जूलॉजी का मतलब क्या हुआ करता है राजू? जंतुओं का अध्ययन। इसका चाहे मृत हो चाहे सजीव हो, ये भी ध्यान दीजिएगा, जंतुओं का क्या है या प्राणियों का अध्ययन। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम तीसरी ब्रांच किया करते हैं बात। तीसरी ब्रांच की अगर हम बात करें तो जिसको हम लोग कहा करते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या हुआ करती है आपकी? वनस्पति विज्ञान हुआ करती है। वनस्पति विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहा किया करते हैं बॉटनी। क्या कहा किया करते हैं इसको? बॉटनी। और इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन किया करते हैं? वनस्पतियों का अध्ययन या पेड़ पौधों का क्या किया करते हैं? अध्ययन किया करते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन किया करते हैं? वनस्पतियों या पेड़ पौधों का। अब आप जानते होंगे, थोड़ा इसको डिटेल अगर आप जानना चाहेंगे आगे वाले लेक्चर में जो बताएंगे भी आपको, कि जीव विज्ञान का मतलब होता है जीवधारियों का अध्ययन। और इसके जनक जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क ने किया और उसके बाद फिर ट्रेविनरस ने किया। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु एक बहुत बड़ी, जान लीजिए, दार्शनिक थे, फिलोसफर, जिन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, जिसमें उन्होंने जंतुओं का वर्णन किया था। चिकित्सा वनस्पति विज्ञान का जनक क्या है? एक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे जिनका नाम क्या था? थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो इस तरीके से ये तीन प्रमुख ब्रांचेस हो गई। पहले हो गई जीव विज्ञान, दूसरी हो गई जंतु विज्ञान, तीसरी हो गई वनस्पति विज्ञान। अब हम चौथी बात किया करते हैं, जान लीजिएगा। अगला हुआ करता है सूक्ष्म, अब एक चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या हुआ करता है आपका? सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब सूक्ष्म जीव विज्ञान जो हुआ करता है, अगर हम इसको बात किया करते हैं तो इसको हम लोग कहा करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहा किया करते हैं इसको? माइक्रो। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान को हम लोग क्या कहा किया करते हैं भैया? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब हुआ करता है कि इसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीव। अब ये सूक्ष्म जीव क्या है? एक चीज अगर जो बच्चे, इसीलिए मैं हिंदी भी लिख रहा हूं और इंग्लिश भी लिख रहा हूं, और ज्यादा करके जो कंपटीशन में पूछा जाता है एग्जाम में, वो आपसे इंग्लिश नाम ही पूछा जाता है। और लेकिन अगर जो बच्चे हिंदी नाम जानते रहते हैं तो इस चीज को आपको याद करने में दिक्कत नहीं होती है। चीज ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं दोनों आपको बता रहा हूं कि दोनों आपको समझ में आ जाए। सूक्ष्म जीव, अब सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहा किया करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का क्या हो गया? ये अध्ययन। क्या हो गया आपका भैया? ये सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, जान लीजिएगा। अब सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? जैसे जीवाणु होते हैं, वायरस होता है, कवक होता है, ये सब आपके क्या प्रोटोजोआ जो हुआ करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आया किया करते हैं? सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आया किया करते हैं। अगला आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, पांचवी ब्रांच जो हुआ करती है, पांचवी जो ब्रांच है उसको हम लोग कहा किया करते हैं जीवाणु विज्ञान। क्या कहा किया करते हैं उसको? जीवाणु विज्ञान। या इसको आप लोग चाहे जीवाणु विज्ञान कहिए, या इसी को हम लोग क्या कहा करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहा किया करते हैं भैया? बैक्टीरियोलॉजी के नाम से इसको जाना किया करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, जान लीजिएगा। बैक्टीरियो इंग्लिश में आपको लिखना पड़ता है तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं बैक्टीरियो, इंग्लिश में लिखते हैं क्या? बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहा करते हैं इसको? बैक्टीरियोलॉजी। अब बैक्टीरियोलॉजी, यहां पे देखो मैंने लिखा है जीवाणु विज्ञान, तो ये क्या हो गया? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात हो गया आपका क्या? जीवाणुओं का अध्ययन। अब अगर आप लोग जानना चाहें जीवाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा किया करते हैं, तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिसका नाम है एंटनी वॉन लेनहॉक। एंटनी लेनहॉक ने क्या किया था? जीवाणुओं के बारे में, या बहुत बढ़िया जान लीजिए, उन्होंने जंतुओं के जो ये मुख में क्या हुआ करता है, मैल हुआ करता है, वहां से क्या किया था? सबसे पहले बैक्टीरिया को अलग किया था। अगला जो छठी ब्रांच हुआ करती है, छठी अगर हम ब्रांच की बात किया करते हैं, जब जीवाणु की बात हो गई तो यहीं पे आप लोग कह दीजिएगा विषाणु विज्ञान या वायरस विज्ञान भी कह सकते हो इसको, चाहे आप लिख लीजिएगा यहाँ पे विषाणु विज्ञान। अब जो ये विषाणु विज्ञान है भैया, इसको इंग्लिश में हम लोग कहा किया करते हैं वायरोलॉजी। किसके नाम जाना करते हैं? वायरोलॉजी के नाम से जाना करते हैं। और वायरोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन किया करते हैं? विषाणुओं का क्या किया करते हैं? अध्ययन किया करते हैं। तो ये देखिए अगली ब्रांच हो गई। अगली सातवीं जो ब्रांच हुआ करती है कवक
विज्ञान। क्या हुआ करती है? कवक विज्ञान। जैसे आपका राइजोपस होता है, म्यूकर होता है, स्पर्जिलस होता है, ये सब आपके कवक होते हैं। अब कवक विज्ञान को हम लोग सही तरीके से अगर कह दें तो इसको हम लोग कहा किया करते हैं माइकोलॉजी। क्या कहा किया करते हैं? माइकोलॉजी के नाम से जाना करते हैं। और इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन किया करते हैं? कवक का अध्ययन किया करते हैं। ये जो कवक विज्ञान, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में अगर अभी आप जानोगे, इसमें कई वैज्ञानिक है, मिस शेली वगैरह हुआ करते हैं, उन सब का नाम क्या हुआ करता है, इसमें फेमस है, जान लीजिएगा। तो मैंने कितनी ब्रांचेस अभी तक आपको बताया भैया? 7 ब्रांचेस के बारे में हमने क्या कर दिया, आपको बता दिया। अब वो 7 ब्रांचेस कौन कौन सी थी आपकी? जैसे कौन कौन हो गई? पहली जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीवधारियों का अध्ययन। जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जंतुओं का अध्ययन। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, वनस्पतियों का अध्ययन। सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन। कवक विज्ञान, माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन। तो ये इतनी ब्रांचेस मैंने क्या किया, जो आपको एकदम शुरुआती, जो एकदम बेसिक है और जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, आपको एकदम बताने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए एकदम इसके बाद आगे 8वीं ब्रांच की हम बात करेंगे। 8वीं ब्रांच हमारे पास कौन सी होगी? ऐसे जितने भी आपकी महत्वपूर्ण ब्रांचेस हैं विज्ञान की, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अब जैसे जीवाणु विज्ञान हो गया आपका, कवक विज्ञान हो गया। अब ऐसे ही एकदम लगे हाथ देखिए, 7 हो गई ब्रांचेस ना। 8वीं ब्रांच देखिए, 8वीं ब्रांच हुआ करती है आपकी शैवाल विज्ञान। ये बहुत बहुत बार पूछी जाती है, जान लीजिएगा। क्या है आपकी? शैवाल विज्ञान। शैवाल विज्ञान को हम लोग जाना किया करते हैं फाइकोलॉजी। किसके नाम से जाना किया करते हैं? फाइकोलॉजी, या इसको कहीं कहीं किताबों में एल्गोलॉजी भी, क्योंकि एल्गी माने क्या होता है? शैवाल। तो जो एल्गोलॉजी है उसके नाम से भी इसको क्या किया करते हैं, जाना किया करते हैं। चाहे शैवाल विज्ञान कह दीजिए और चाहे फाइकोलॉजी, चाहे एल्गोलॉजी। अब आप विचार कीजिए कि आपको मैं पूरा एकदम कंप्लीट चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की, जान लीजिए, कंफ्यूजन नाम की बीमारी ना हो। ये चीज आप ध्यान दीजिए। और अगर आप लोग देख रहे हो आपको अच्छा कंटेंट से मिल रहा है, पूरी एकदम बातें हम निचोड़ करके रख दे रहे हैं, तो बस केवल सिर्फ आपका प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि आपको इस तरीके से क्लासेस चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ करता है विज्ञान, जैसे शैवाल विज्ञान, एकदम देखिए हिंदी से पकड़ लीजिए। यहीं पे शैवाल विज्ञान का मतलब सीधा सीधा सा हो जाता है शैवालों का अध्ययन। शैवाल विज्ञान का मतलब सीधा सीधा सा क्या हो गया? शैवालों का क्या हो गया आपका अध्ययन। देखिए एकदम कवक विज्ञान आपको बताया, बैक्टीरियोलॉजी, आपका माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, जूलॉजी। अब अगला ध्यान दीजिए, जैसे आपका हुआ करता है प्रोटोजोआ विज्ञान। क्या हुआ करता है आपका? प्रोटोजोआ विज्ञान। अगर हम इसको कहा किया करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजूलॉजी। क्या कहा किया करते हैं? प्रोटोजूलॉजी के नाम से इसको क्या किया करते हैं, जानते हैं। और जो ये प्रोटोजूलॉजी, इंग्लिश वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। जो प्रोटोजूलॉजी होता है, इसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन किया करते हैं? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ कैसे है? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब आपके क्या हुआ करते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटो माने फर्स्ट, जोआ माने एनिमल, प्रथम जंतु। इस पृथ्वी पर जो आने वाले सबसे पहले जंतु होते हैं, उन्हीं को हम लोग प्रोटोजोआ कहा किया करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोटोजोआ का क्या है, ये अध्ययन। प्रोटोजोआ का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत किया करते हैं, उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं? प्रोटोजोआ विज्ञान कहा किया करते हैं, या प्रोटोजूलॉजी के नाम से क्या किया करते हैं, जाना किया करते हैं। अगली ब्रांच की हम बात किया करते हैं, 8 के बाद 9 ही होगा। 9 के बाद 10वीं ब्रांच जो हुआ करती है, उसको हम लोग कहा किया करते हैं ब्रायोफाइटा विज्ञान। क्या कहा किया करते हैं भैया? उसको ब्रायोफाइटा विज्ञान। अब जो ये ब्रायो मतलब क्या होता है, ब्रायोफाइटा विज्ञान, इसको हम लोग ध्यान दीजिए, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम लोग कहा किया करते हैं ब्रायोलॉजी। अब बच्चे क्या सोचते हैं, ये जो इंग्लिश में लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ब्रायो, और ये फिर लॉजी। और जो आप जीव विज्ञान पढ़ते हो, उसको हम लोग कहा किया करते हैं बायोलॉजी कहा किया करते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये ब्रायोलॉजी है क्या, कि ये ब्रायोलॉजी क्या है? तो आपको देखिए कंफ्यूजन, यहाँ ब्रायो
यहाँ बायो मतलब जीव, और यहाँ ब्रायो मतलब क्या होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायो मीन्स होता है बोट, और लॉजी मीन्स क्या होता है अध्ययन। ये जो ब्रायोफाइटा लिखा गया है इसका मतलब होता है ब्रायो माने बोट, फाइटा माने क्या होता है प्लांट, और विज्ञान मीन्स ब्रांच या शाखा। मतलब कि ऐसे पौधे जो जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या कहा करते हैं ब्रायोफाइट पौधे कहा किया करते हैं। और ब्रायोफाइट पौधों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं ब्रायोलॉजी कहा किया करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका बताइए भैया, ब्रायोफाइटा विज्ञान क्या हुआ करता है ये ब्रायोफाइटा विज्ञान। और इसी ब्रायोफाइटा विज्ञान को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं ब्रायोलॉजी के नाम से जाना करते हैं। किसके नाम जाना किया करते हैं ब्रायोलॉजी के नाम से क्या किया करते हैं, इसको आप लोग जाना किया करते हो। तो जो ये ब्रायोलॉजी जो हुआ करता है ध्यान दीजिएगा, ये आपकी हो गई, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन किया करते हैं ब्रायोफाइटा का अध्ययन। किसका अध्ययन किया करते हैं ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया करते हैं। अगली जो 11वीं बात शाखा होगी जान लीजिए, वो हुआ करती है आपकी वर्गीकरण विज्ञान। क्या हुआ करती है वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान क्या है आप जानते हो, इस पृथ्वी पर दो प्रकार के जीवधारी होते हैं, एक जंतु होते हैं और एक आपके क्या होते हैं वनस्पति होते हैं। तो जंतुओं और वनस्पतियों को अध्ययन में सुविधा लाने के लिए कई भागों में इनको क्या किया गया है क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो उस वर्गीकरण को करने के लिए एक ब्रांच बनाई गई जिसका जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, और वो ब्रांच कौन सी है टैक्सोनॉमी। क्या है वो टैक्सोनॉमी है जान लीजिएगा। तो यहाँ पे वर्गीकरण विज्ञान या इसी को हम लोग एक नाम से और जाना किया करते हैं भैया, वो नाम भी लिख दे रहा हूं, वो नाम क्या होता है वर्गीकी। क्या नाम हुआ करता है उसका वर्गीकी, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहा किया करते हैं यहाँ पे टैक्सोनॉमी। किसके नाम जाना किया करते हैं टैक्सोनॉमी के नाम से जाना किया करते हैं। और टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन किया करते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण का। किसका अध्ययन किया करते हैं यहाँ पे हम जीवधारियों का वर्गीकरण। किसका अध्ययन किया करते हैं जीवधारियों के या जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन किया करते हैं। किसका अध्ययन भैया जीवधारियों के वर्गीकरण के अंतर्गत। अगली चीज जो बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये 11 हो गया। 12वीं जो ब्रांच हुआ करती है, 12वीं ब्रांच जैसे होती है दंत विज्ञान। क्या हुआ करती है आपकी दंत विज्ञान। ये दंत विज्ञान क्या होता है, इसको हम लोग कहा करते हैं डेंटोलॉजी। क्या कहा किया करते हैं इसको डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी क्या हुआ करता है आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि जो दांत के विशेषज्ञ होते हैं उनको हम डेंटिस्ट कहा किया करते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है ये डेंटोलॉजी। क्या है आपकी ये डेंटोलॉजी। और डेंटोलॉजी के अंतर्गत हम क्या किया करते हैं दांत का अध्ययन किया करते हैं या दांत से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ करता है दांत का क्या किया जाता है या दांत के बारे में क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है। डेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है दांत के बारे में क्या आपका अध्ययन। और अगली जो ब्रांच हम बात करते हैं 13वीं जो ब्रांच हुआ करती है जैसे आपका होता है कोशिका विज्ञान। क्या हुआ करता है भैया कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान का मतलब हुआ करता है इंग्लिश में इसको अगर कहो तो साइटोलॉजी। क्या हुआ करती है आपकी साइटोलॉजी। ये क्या है कोशिका विज्ञान। और साइटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन किया करते हैं कोशिका का अध्ययन किया करते हैं। तो ये हमने आज आपको टोटली कितनी ब्रांचेस बताया 13 ब्रांचेस बताया। अगर आप और एक आध दो ब्रांचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो एक आध दो ब्रांच आपको और हम बता दें। जैसे फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है अगर कोई भाई बहन जानते हो तो बताएं जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है एंथोलॉजी के अंतर्गत। यहां जिसको अगर हम कहें 13 हो गया 15 पूरा ही कर देते हैं। जैसे हुआ करता है पुष्प विज्ञान। क्या हुआ करता है पुष्प विज्ञान जान लीजिए। पुष्प विज्ञान का मतलब होता है एंथोलॉजी। क्या हुआ करता है एंथोलॉजी जान लीजिएगा। तो ये क्या आपका हो गया एंथोलॉजी। अब ये बहुत बार पूछा गया है। पुष्प विज्ञान जो हुआ करता है इसके बारे में बहुत बार ही क्या किया गया है पूछा गया है। पुष्प विज्ञान एंथोलॉजी इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन किया करते हैं पुष्पों का क्या किया करते हैं अध्ययन किया करते हैं।
और उसके बाद लास्ट ब्रांच जो आज की इस लेक्चर में हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो हुआ करती है फल विज्ञान। क्या हुआ करता है भैया? फल विज्ञान। फल विज्ञान का मतलब होता है पोमोलॉजी। पोम जो होता है ये फल का एक प्रकार होता है। पोम प्रकार के फल होते हैं, पोम, ड्रूप, अस्थिल, आपके कई प्रकार के सरस, बेरी, कैरियोप्सिस, ये सब क्या होते हैं? फल के प्रकार हुआ करते हैं। तो उसी में पोम प्रकार का एक फल होता है। तो इसीलिए फलों का जो अध्ययन, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग जान लीजिएगा। तो फलों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत किया करते हैं? पोमोलॉजी के अंतर्गत। तो ये हो गया क्या आपका? फलों का अध्ययन। तो आई होप आज का जो हमने एक प्रयास किया आप सब लोगों भाई बहन के लिए कि जो अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते हैं और विभिन्न प्रकार की कंपटीशन परीक्षाओं में वो पढ़ रहे हैं और वहां पे अगर उनको ये एक क्वेश्चन संबंधित आया किया करता है किसका? किसी भी जीव विज्ञान की शाखा से संबंधित, तो उस संबंधित में मैंने आज आपको 15 ऐसी ब्रांच बताया जो आपके जीव विज्ञान की से संबंधित हुआ करती हैं। तो इसके आज का जो ये लेक्चर होगा, आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट अगर हमको जान लीजिएगा मोटिवेट करता है तो हम आपको आगे जो इसकी और प्रमुख शाखाएं हैं, फिर इससे आपके जीव विज्ञान के प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरियां की हैं, उससे भी संबंधित क्वेश्चन हो जाता है, उसका भी हम एक संग्रह आपको प्रदान करना चाहेंगे। और फिर उसके बाद अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, प्यार बना रहा हम लोगों के साथ, तो आपको हम फिर जीव विज्ञान में जंतुओं के कुछ वनस्पतिक नाम आपको बताएंगे, फिर पेड़ पौधों के कुछ वनस्पतिक नाम बताएंगे। तो ये हमारा प्यार आप सब लोगों का बना रहे, बस हम इतना ही आप लोगों से चाहते हैं प्रेम, मदद या इसने कि आप सब लोग अगर नए नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।